नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मा साइंस स्टूडियो में। मैं अनिल कुमार, रेलवे फार्मासिस्ट, आज बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो हाल ही में 22 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया था ड्रग इंस्पेक्टर का, उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। जो आपने थंबनेल में देखा होगा, जो एडवर्टाइजमेंट निकला था, उसमें जो एक्सपीरियंस है 18 महीने का एक्सपीरियंस, वो इस नोटिफिकेशन में दिखा रखा है कि 18 महीने का एक्सपीरियंस शेड्यूल सी और C1 में नेसेसरी रहेगा। हम बात करते हैं ड्रग इंस्पेक्टर इस पोस्ट की, जो फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूपीएससी के द्वारा ही लिया जा रहा है। नेम ऑफ द पोस्ट ड्रग इंस्पेक्टर है। 26 पोस्ट निकली है, 11 पोस्ट जनरल की है और 8 पोस्ट है। आपने जो थंबनेल देखा है उसमें अब मैं बात करने वाला हूँ रियल में जो हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट लगाई गई थी, किसी स्टूडेंट के द्वारा जो अपील की गई थी, तो स्टेट को, यूपीएससी को उन्होंने बोला कि जो 18 महीने का जो एक्सपीरियंस है, 18 महीने का जो एक्सपीरियंस है उसको हटा दिया जाए, क्योंकि एक स्टूडेंट ने अपील किया था कि उसका सिलेक्शन होने के बावजूद भी उसको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे थे। तो हाई कोर्ट ने यूपी स्टेट को एक अलग से कंसर्न जारी किया था कि ताकि उस स्टूडेंट को अपॉइंट किया जाए। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एक्सपीरियंस बता रखा है इन्होंने कि डिग्री, बी फार्मा की डिग्री, 18 महीने का एक्सपीरियंस इसमें भी दे रखा है और 3 साल का या तो शेड्यूल सी या C1 में, कोई से भी शेड्यूल सी में जो ड्रग एंड डीएनसी एक्ट 1945 में दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही नहीं है। अब मैं बात करने वाला हूँ ये क्यों सही नहीं है, इसके रिगार्डिंग जो बहुत सारे जो पिटीशन लगाए गए हैं हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, मैं उस केस के बारे में आज एक बात करने वाला हूँ। अब आपको इस एडवर्टाइजमेंट में जो भी चीज़ें बताऊँगा उससे रिलेटेड मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है। हम बात करते हैं दूसरे केस के बारे में, ओके। तो इसको नहीं देखते हुए बात करने वाले हैं उस केस के बारे में जो किसी स्टूडेंट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन जारी की थी। वो स्टेट ऑफ यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये 29 नवंबर 2010 का है, बहुत पहले है। इसके बावजूद भी यूपीपीएससी ने ये 18 महीने का एक्सपीरियंस इस एडवर्टाइजमेंट में ऐड किया, जो कि बिल्कुल गलत है, ओके। हम बात करने वाले हैं कि क्यों गलत है। तो इस केस से रिलेटेड जो भी इशू बात करेंगे वो देखिए। अब हम हिंदी में मैंने लिया है ताकि बिल्कुल जो इंग्लिश फॉर्मेट में जो थोड़ी बहुत त्रुटियां आती है वो बिल्कुल अपने क्लियर हो जाए। तो हम बात करेंगे कि ये पृष्ठभूमि है, ये पहले पहले क्या क्या प्रोसीजर दिया गया है उसके बारे में, कि राज्य ने, सबसे पहले हम बात करें कि स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट के द्वारा, जैसे स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट के द्वारा एक एक उसको स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट ने एक अपील जारी की थी कि जो स्टूडेंट ने मेरे पास जो रिट लगाई है उसको आप अपॉइंटमेंट दिया जाए। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट यूपीपीएससी जो स्टेट गवर्नमेंट की ही एक संस्था है, वो अपॉइंट करवाती है ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की। तो यूपीएससी ने क्या किया, उसको मॉडिफाइड कर दिया। जो 18 महीने का एक्सपीरियंस है उसको रद्द करके, उसको मॉडिफाइड करके और उसको अपॉइंटमेंट दे दिया गया। अब हम बात कर रहे हैं कि जो 18 महीने का एक्सपीरियंस है वो यूपीएससी ने हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर रद्द करके वापस स्टूडेंट को अपॉइंटमेंट दे दिया गया। अब इससे दिक्कत हो गई हाई कोर्ट को, तो ऑर्डर निकालना था। यूपीपीएससी जो निकालती है अमेंडमेंट, उसमें इसने मॉडिफाइड कर दिया, 18 महीने का एक्सपीरियंस कैंसिल कर दिया। अब इससे स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा दिक्कत हुई, तो स्टेट गवर्नमेंट ने वापस जज को, मतलब हाई कोर्ट के जज को वापस अपील की कि ये जो यूपीएससी ने जो जो फैसला लिया है, मॉडिफाइड कर दिया है, वो बिल्कुल सरासर गलत है, ये मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अब हम बात कर रहे हैं उसी के बारे में। अब देखो पूरे केस को स्टडी करते हैं। ये देखो, इसमें स्टेट ने एकल न्यायाधीश ने 27 अगस्त को पारित आदेशों को चुनौती दी कि अपीलकर्ताओं के यूपीएससी आयोग द्वारा के बाद ड्रग इंस्पेक्टर पद के लिए नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया था। इस आदेश का पालन, मतलब हाई कोर्ट ने यूपीएससी को आदेश दिया था कि हाई कोर्ट ने यूपीएससी को आदेश दिया था कि जो भी संबंधित जो अपॉइंटी है उसको आप नियुक्ति आदेश जारी करे, अपॉइंटमेंट लेटर जारी करे। इसके बाद में भी उसने आदेश जारी नहीं किए थे, तो वो बता रहा है कि निर्देश जारी कर दिया गया था। इस आदेश का पालन करने के बजाय राज्य के विरुद्ध विशेष अपील दायर की। राज्य ने इसके विरुद्ध विशेष अपील दायर की। राज्य का तर्क था कि यूपीपीएससी को मूल रूप से विज्ञापन में निर्धारित योग्यताओं में से एक को समाप्त करने वाले शुद्धि पत्र जारी करने की आवश्यक योग्यताओं को संशोधित करके कानूनी अधिकार नहीं था। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने यह बोला यूपीएससी को कि आपने जो मॉडिफिकेशन कर दिया वो बिल्कुल गलत है, आपके पास ऐसे कोई कानून ही नहीं है, आप मॉडिफिकेशन करके अपॉइंटमेंट दे दो किसी को। तो ये स्टेट गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट को ऐसी अपील की है। उसके बाद में हाई कोर्ट के आदेशों की तो यूपीपीएससी बिल्कुल वो कर रहा है, पालना कर रहा है, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको वापस अपील की। अब इस राज्य सरकार की अपील को बिल्कुल खारिज कर दिया गया हाई कोर्ट ने। उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पूरा कंसर्न हम पढ़ेंगे। अब इसके मुद्दे क्या थे, क्या यूपीएससी को मूल विज्ञापन प्रकाशित होने से के बाद शुद्धि पत्र ड्रग इंस्पेक्टर के पद के लिए आवश्यक योग्यता में संशोधित करने का अधिकार था?
अब ये यूपीएससी को अधिकार था, बिल्कुल अधिकार था, क्योंकि अधिकार हाई कोर्ट के फैसले को बिल्कुल अवहेलना नहीं कर सकते, इसलिए इसको अधिकार था कि वो 18 महीने का एक्सपीरियंस मॉडिफाइड कर दिया गया, नोट रिकमेंडेड कर दिया गया। अब देखो ये पूरा पक्षकारों के तर्क क्या है, अपील करता और राज्य के तर्क। अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट के तर्क क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपील की थी, स्टेट गवर्नमेंट ने जो अपील की थी हाई कोर्ट को, उसके तर्क क्या है ये देखो। विज्ञापन जारी होने के बाद यूपीएससी को ड्रग इंस्पेक्टर पद के लिए आवश्यक योग्यताओं में से बदलाव करने का कानूनी अधिकार नहीं था। अभी यूपीएससी के ऊपर अगले उठा रहा है कि यूपीपीएससी को अधिकार नहीं था कि आपने बदलाव क्यों किए। आयोग द्वारा जारी किया गया शुद्धि पत्र 18 महीने के एक्सपीरियंस को हटा दिया गया, यह अमान्य था, ये बिल्कुल गलत था। ऐसे बोला 18 महीने का एक्सपीरियंस हटा दिया गया, ये गलत था कि अपने आप ही क्यों हटा दिया गया, बल्कि यूपीपीएससी तो हाईकोर्ट की पालना कर रहा था। आवेदकों के पास मूल रूप से विज्ञापित आवश्यक योग्यताएं नहीं थी, इसलिए नियुक्ति आदेश पत्र जारी नहीं करने चाहिए थे। अब ये स्टेट गवर्नमेंट ऐसे बोल रही है, यूपी गवर्नमेंट ऐसे बोल रही है कि जो एप्लीकेंट था उसके पास योग्यता नहीं थी, क्योंकि इसने तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा था, 18 महीने का एक्सपीरियंस का नोटिफिकेशन निकाला हुआ था, तो उस हिसाब से तो इसको नियुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इस बच्चे ने क्या किया, हाईकोर्ट में अपील की, हाईकोर्ट ने इसको वापस फैसला सुनाया ताकि ये अपना हक वापस पा सके, अपना पोस्ट ले सके। तो ये स्टेट हाई कोर्ट को बोल रही है ये चीज़ें कि ये चीज़ें इसके राज्य सरकार के तर्क थे कि इसको अपॉइंटमेंट क्यों दिया गया, बल्कि ये जो लड़का है जो जो स्पेसिफिक जो 18 महीने का एक्सपीरियंस जो क्राइटेरिया होता है क्वालिफिकेशन का, उसको ही फिल नहीं कर रहा। तो अब इसमें क्या इसकी पोजीशन रहती है अब, और यह जानकारी मत में उपलब्ध नहीं थी, ये सब बहुत सारी बकवास होती है इनके उनके बीच में। तो अब हाईकोर्ट का तर्क क्या है, और विश्लेषण के साथ ही हाईकोर्ट ने तर्क देता है कि न्यायालय ने औषधि जो डीएनसी एक्ट 1995 के जो 49 नियम है, रूल 49 के अंतर्गत ढांचे की जांच की और उसमें औषधि निरीक्षक ड्रग इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित थी, उसको पढ़ा उन्होंने। इस नियम के अनुसार मान्यता यह थी कि कोई भी फार्मेसी यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी से फार्मास्यूटिकल साइंस में डिग्री, मतलब बैचलर डिग्री की बात कर रहा है ये, बी फार्मा किससे, फार्मास्यूटिकल साइंस से, और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में कोई भी स्पेसिफिक हो, वो अनिवार्य है, बिल्कुल ये अनिवार्य है, ये सभी के पास होती है बी फार्मा डिग्री। और अनुभव, जो एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, अनुभव संबंधी प्रावधान केवल, अब इसको ढंग से पढ़ो, अनुभवी संबंधित प्रावधान केवल उन निरीक्षकों पर लागू होता है, उन निरीक्षकों मतलब जो ऑलरेडी ड्रग इंस्पेक्टर बन चुके हैं, निरीक्षकों पर लागू होता है, जो ऑलरेडी ड्रग इंस्पेक्टर है उनके ऊपर लागू होता है, जो पहले से ही नियुक्त है, ये देखो जो पहले से ही नियुक्त है, ये हाईकोर्ट बता रहा है स्टेट गवर्नमेंट को। और सूची सी में निर्दिष्ट पदार्थों के नियम, मतलब शेड्यूल सी और C1 का जो एक्सपीरियंस था 18 महीने का, निरीक्षण करने के लिए अधिकृत है, मतलब वो इंस्पेक्शन करने के लिए ऑथराइज है, न कि नियुक्ति के लिए एक आवश्यक योग्यता के क्रम में। ये बिल्कुल स्पेसिफाइड कर दिया हाई कोर्ट ने। ये अच्छा, तो समझ में आ रहा ना कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा एक नियम के अनुरूप बताया कि ये जो आप बता रहे हो कि शेड्यूल सी में 18 महीने का एक्सपीरियंस जरूरत है अपॉइंटी को, इसलिए हमने नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया, तो ये तो आपके रूल जो डीएनसी एक्ट 95 के जो ड्रग इंस्पेक्टर के जो नियम है उसमें आते ही नहीं है, तो आपने कहाँ से अलग से निकाल दिए, यूपीपीएससी को बताया कि ये इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये कहाँ से आपने किए कि न कि नियुक्ति के लिए। वो बोल रहा है कि ये तो जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, तो केवल उन निरीक्षकों पर लागू होता है जो पहले से ही नियुक्त है, जो अपॉइंट हो चुका है, जो ऑलरेडी इंस्पेक्टर है। और शेड्यूल सी में निर्दिष्ट जो ये शेड्यूल सी के जो भी जितने भी जो मेडिसिन रहती है उसके इंस्पेक्शन के लिए अधिकृत है, ऑथराइज है, न कि अपॉइंटमेंट के लिए एक आवश्यक योग्यता के रूप में, न कि। तो ये सब कुछ तर्क और विश्लेषण दिया हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को, उसके बावजूद भी वो समझ नहीं पा रही, और उसने एक कोर्ट में एक अपील की कि मैंने जो किसी अपॉइंटी को जो यूपीएससी ने जो 18 महीने का एक्सपीरियंस डिलीट किया वो बिल्कुल सही नहीं है। तो उस तरफ में हम विश्लेषण में और आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद में बात करते हैं कि हाईकोर्ट ने पाया कि यूपीपीएससी के विज्ञापन में, कि यूपीपीएससी ने जो एडवर्टाइजमेंट दिया था उसमें 18 महीने का एक्सपीरियंस की शर्त गलत तरीके से शामिल की गई थी। हाईकोर्ट ने ये बोला कि बिल्कुल गलत है, 18 महीने का जो अब वापस जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी आई है 22 दिसंबर को, जो इसके फॉर्म भरने वाले हैं 22 से 29 जनवरी तक, तो उससे जनवरी से 10 या 12 जनवरी से पहले ही हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर निकालना जरूरी होगा। हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर निकालेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात की, उनके माध्यम से पता चला है कि हाईकोर्ट में ऑलरेडी रेट लगी हुई है, इस पोस्ट को बिल्कुल एक्सपीरियंस के आधार पर नहीं लाएंगे, एक अलग से ही इसका नोटिफिकेशन निकलेगा, वो जल्द ही हाईकोर्ट अपने फैसले का इंतजार रहेगा अपने को, तो उसके बाद में ही हम फिल करेंगे। तो इसने बताया है कि अनिवार्यता योग्यता में 18 महीने की अनुभव की शर्त गलत तरीके शामिल की थी, जो वैधानिक नियम के अनुरूप नहीं थी, ऐसे बताया हाईकोर्ट ने कि ये यूपीपीएससी ने वैसे ही कर दिया। आयोग द्वारा शुद्धि पत्र इस शर्त को हटा दिया गया। अब आयोग को हाईकोर्ट ने जब फैसला दिया कि उस बच्चे को अपॉइंट करो क्योंकि ये तो बिल्कुल गलत है, तो उसने वापस हटा ली शर्त को, 18 महीने का एक्सपीरियंस बिल्कुल हटा लिया गया। चूंकि राज्य ने अपने अनुरोध में योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया था, न ही विज्ञापन वैज्ञानिक अनुरूप था, इस आयोग की गलती सुधारने शुद्धि पत्र जारी करना उचित था। तो ये सब ड्रामा चल रहा था हाईकोर्ट का और स्टेट गवर्नमेंट का। तो दोस्तों मैं आपको फिर से बताने वाला हूं कि ये जो एक्सपीरियंस है 18 महीने का वो बिल्कुल डिलीट होगा, क्योंकि यूपीएससी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी निकलती है ड्रग इंस्पेक्टर की, वो भी
इस एक्सपीरियंस को डिलीट कर चुकी है। तो हालांकि लास्ट में क्या दिया इसने कि हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि आयोग को शुद्धि पत्र जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्वान जो स्टूडेंट है, एक न्यायाधीश के प्रतिवादियों को नियुक्ति आदेश जारी करने का सही निर्देश दिया था। एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। ये बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई कानूनी अधिकार नहीं है जो हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया उसमें हस्तक्षेप करने का। उसके बावजूद भी तुमने अपील कर रहे हो, तुम्हारी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। तो अब आगे बढ़ते हैं कि विशेष अपील खारिज कर दी गई। ये देखो, विशेष अपील जो स्टेट गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट को लगाई थी वो बिल्कुल खारिज कर दी गई। वो आप समझ गए हो क्यों खारिज कर दी गई। अब बाद में उत्तर प्रदेश राज्य में जुबिन अली है और अन्य इसके द्वारा ये लगाई गई थी, अपील की गई थी। तो विशेष अपील दाखिल करने में देरी को माफ़ कर दिया गया है। अपीलकर्ताओं की ओर से श्री मंजीव कला जो भी स्टूडेंट है, ये जो भी दलीलें सुनी गई थी इनके पक्ष में, तो वो सारी बातें जो 27 अगस्त 2010 को पारित आदेश निकाला था हाईकोर्ट ने कि एक रिट जारी की थी कि उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के पद पर आयोजित चयन के अनुसार प्रतिवादियों को 1 महीने की अवधि के भीतर ही उसको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाए, अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया जाए। हाईकोर्ट के ये एकदम सख्त आदेश है स्टेट गवर्नमेंट को। अब आगे बढ़ते हैं। राज्य ने उपयुक्त आदेशों का पालन करने और उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी की सिफारिश पर नियुक्ति आदेश पत्र जारी करने के बजाय स्टूडेंट को चुनौती देने के लिए अपील दायर की है। बताओ, ये हो रहा है। बेचारा स्टूडेंट इतना पढ़ लिख के आता है, सब कुछ एक्सपीरियंस के बाद में, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, उसके बाद में भी जबरदस्ती एक्सपीरियंस थोपा जा रहा है 18 महीने का, और वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट निकाला जा रहा है। तो हाईकोर्ट ने बिल्कुल जारी कर दिया कि तुमने स्टूडेंट के खिलाफ ही वापस अपील दायर की, तो ये एकदम सरासर गलत है। इसको प्रोटेंटली अपील के क्या नाम है इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अब आगे देखो, ये सारे मैंने हिंदी में टाइप किया है ताकि कोई बिल्कुल संदेह नहीं हो। तो तर्क का परिणाम यह है कि यूपीपीएससी स्वयं अनिवार्य योग्यता में परिवर्तन नहीं कर सकता। अब ऐसे बोल रहा है कि हमने, अभी स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है कि हमने तो यूपीएससी के बारे में लिखा है कि ये अपने आप ही इसमें योग्यता में परिवर्तन नहीं कर सकता था, लेकिन फिर वो बोल रहे हैं भाई साहब हम हाई कोर्ट ने इसको दिया है डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने का लेटर, तो क्यों नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें दलीलें चलती रहती हैं। उसके बाद में आगे देखो, अब इसने भारत की विधि द्वारा स्थापित, अब ये बता रहा है कि ड्रग इंस्पेक्टर के पद के लिए आरक्षित वर्ग की श्रेणी में 5 लंबित रिक्तियों, जो पहले 5 जो वैकेंसी थी उसके बारे में बता रहा है कि ये 2007 में प्रकाशित किया गया एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तो इसमें उल्लेख था। अब ये स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट बता रहा है उसको कि इसमें उल्लेख था कि कम से कम 18 महीने का एक्सपीरियंस मांगा था इन्होंने। और ये देखो, इन्होंने 18 महीने का एक्सपीरियंस मांगा था जो एडवर्टाइजमेंट निकाला 2007 को 5 वैकेंसी के लिए, और शेड्यूल सी के लिए कम से कम 18 महीनों का, ये देखो कम से कम 18 महीने का या 3 साल का शेड्यूल सी में जो भी कोई भी सब्सटेंस है या कंडीशन है उसका एक्सपीरियंस होना जरूरी था। ये ऐसे करके इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। और बाकी जो फॉर्मेलिटी है कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, वरीयता कितने, 2 साल का रिलैक्सेशन वगैरह सब कुछ है, और इसकी एज लिमिटेशन है वो सब। अभी लास्ट में अपीलकर्ता क्या बोल रहा है, अपीलकर्ता बोल रहा है जो राज्य का यह दावा नहीं है कि मांग पत्र में उक्त आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख राज्य सरकार द्वारा किया गया था। नहीं, राज्य का यह दावा है कि ये सब बातें हो रही है कि वो इसके बारे में लिख रहा है। तो ड्रग इंस्पेक्टर के पद के लिए नियुक्ति ड्रग डीएनसी एक्ट 1995-49 के तहत जो योग्यताएं हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल फिट हूँ, उसके बावजूद ही मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा रहा है। ये सब बातें चलती रहती है। और हाईकोर्ट ने बिल्कुल सटीक डिसीजन दे दिया है कि जो ड्रग इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है उसमें 18 महीने का एक्सपीरियंस बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। ये एक्सपीरियंस जब मैंडेटरी है तब, जैसे कोई एग्जाम हो रही है, रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद हम उस पोस्ट पे बैठते हैं और किसी फील्ड में इंस्पेक्शन करने जाते हैं, तो 18 महीने से पहले उसको इंस्पेक्शन नहीं करने दिया जाता, क्योंकि वो शेड्यूल सी या किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में एक्सपीरियंस होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो ये चीज़ें सारी बताई जा रही हैं। तो ये ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में बशर्ते 18 महीने का अनुभव हो, और ये 18 महीने कम से कम अनुभव हो, ये सब। अब देखो, अब आगे क्या बोल रहे हैं कि अब आगे लास्ट में चलते हैं। अतः ड्रग इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु न तो राज्य सरकार इस उद्देश्य से अतिरिक्त आवश्यकता हेतु निर्धारित कर सकती है, नहीं ऐसा कोई विज्ञापन जारी कर सकता है। अब ये हाईकोर्ट बोल रहा है कि ड्रग इंस्पेक्टर के पद के लिए अपॉइंटमेंट के लिए पात्र होने के लिए न तो कोई स्टेट गवर्नमेंट अतिरिक्त आवश्यकता निर्धारित कर सकती है, और न ही कोई विज्ञापन जारी किया जा सकता है, न ही कोई यूपीपीएससी नियमों के अनुरूप होने वाली आवश्यक निर्धारित कोई विज्ञापन जारी करने की स्वतंत्रता होगी, कि वो भी अलग से अपना कुछ भी नहीं कर सकता। 18 महीने का एक्सपीरियंस जब है ही नहीं तो बिना फालतू में क्यों जोड़ रहे हो तुम। यदि ऐसा विज्ञापन जारी किया गया है या जारी किया जा चुका है तो उक्त नियमों के विपरीत है, तो उसे अनिवार्य रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। ये जो लाइन पढ़ रहे हो उसे अनिवार्य रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। इसके लिए शुद्धि पत्र जारी किया जाना आवश्यक है। ये हाईकोर्ट ने बताया है स्टेट गवर्नमेंट को, और उस स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें बताई है। तो इस आधार पे हमें पता चल रहा है स्पेसिफिक कि हाईकोर्ट अपना अलग से एक फैसला जारी कर चुका है। तो स्टेट गवर्नमेंट यूपीपीएससी को अपना जो एडवर्टाइजमेंट है उसको जल्द ही एक नोटिफिकेशन निकालेंगी। मैंने कई स्टूडेंटों से बात की, उन्होंने रिट लगा रखी है।
तो जल्दी ही नोटिफिकेशन निकालेगी और 18 महीने का जो मैंडेटरी एक्सपीरियंस है उसको बिल्कुल हटाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब सारे नियमों को पढ़ने पर स्पष्ट होता है कि ड्रग इंस्पेक्टर के पद पर अपॉइंटमेंट के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या होनी चाहिए। बी फार्मा या फार्मास्यूटिकल साइंस में कोई भी एक स्पेसिफिकेशन या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में विशेषज्ञता हो। इंस्पेक्टर के पद पर, अब देखो, अब ये हाईकोर्ट बता रहा है, इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति के लिए यही आवश्यक योग्यता है। ओनली दिस क्वालिफिकेशन आर मैंडेटरी, नॉट 18 मंथ्स एक्सपीरियंस आर मैंडेटरी फॉर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम। ओके, तो उपयुक्त नियम से जुड़ा प्रावधान केवल निरीक्षण का कार्य सौंपे जाने के लिए पहले से नियुक्त, ये देखो ऑलरेडी, अब ये जो 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, 18 मंथ्स का इंस्पेक्शन एक्सपीरियंस किसके लिए मैंडेटरी है? जो पहले से ही नियुक्त निरीक्षकों के 18 महीने के अनुभव का निर्धारण करता है, ये है वो, ना कि कोई फ्रेशर एक्सपीरियंस के लिए। अब आगे बात करते हैं, इस प्रावधान में निरीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। ओके, अब ये बोल रहा है कि अपॉइंटमेंट के लिए कोई आवश्यक निर्धारित नहीं की गई है कि 18 महीने का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। केवल अनुभव की अवधि के बारे में बताया गया है, अनुभव की अवधि के बारे में बताया गया है कि आप नियुक्त होने के बाद जो निरीक्षण करेंगे उनके लिए कितनी अवधि जरूरी होती है, 18 महीने का एक्सपीरियंस जरूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही हो चुकी है, हाईकोर्ट ने निकाला एक ऑर्डर, उसमें सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है। जब तक किसी व्यक्ति को, अब ये वापस वही कि जब तक किसी व्यक्ति को अपॉइंटमेंट में नियुक्त नहीं किया जाता, जैसे कि उपखंड सी में कार्य सौंपने का अवसर नहीं होगा, 18 महीने का एक्सपीरियंस आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई अपॉइंटमेंट हो जाता है कि नियुक्त नहीं किया जाता, जब तक नहीं किया जाता उसके बाद में निरीक्षण के लिए अपॉइंटमेंट के बाद में 18 महीने का एक्सपीरियंस जरूरी है, न कि अपॉइंटमेंट होने से पहले, फॉर्म भरने से पहले 18 महीने का एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ये आगे पढ़ते हैं। यदि सरकार कुछ भी अनुभव लागू करना चाहती है, ये देखो, यदि सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट यूपी को बोल रहे हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति के लिए कुछ अनुभव लागू करना चाहती है, तो यह केवल नियमों के संशोधन या उन्हें बनाने के माध्यम से ही किया जा सकता है, कि पहले कोई अलग से रूल रेगुलेशन का अमेंडमेंट लाओ, उसके बाद में आप संशोधन माध्यम से उसके बाद में ही आप इंप्लीमेंट करो, अदरवाइज तुम अपने हिसाब से मत करो। तो यूपीपीएससी आयोग ने निरीक्षक पद भर्ती 49 नियम के अनुसार सारी गलती, अब देखो, यदि आयोग ने अपने द्वारा की गलती को सुधार करने में शुद्धि पत्र जारी करने की स्थिति को स्पष्ट कर दिया है, यदि कोई आपत्ति नहीं हो सकती, यदि इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, नहीं ये कहा जा सकता है कि आयोग में सक्षमता में कमी है थी। अब ये हाईकोर्ट बोल रहा है कि ये यूपीपीएससी ने बिल्कुल सही किया है कि यूपीपीएससी जो, यदि आयोग मतलब यूपीपीएससी ने अपने द्वारा की गई गलती को सुधारने के लिए शुद्धि पत्र जारी करके उपरोक्त स्थिति को स्पष्ट कर दिया, किसने वापस एक शुद्धि पत्र जारी किया था कि हमसे गलती हो गई, तो इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। न यह कहा जा सकता है कि आयोग में असक्षमता थी, मतलब आयोग में कमी थी। तो गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट को ये बताया हाईकोर्ट ने कि यूपीपीएससी में कोई असक्षमता नहीं थी, वो अपने शुद्धि पत्र के द्वारा अपने जो जो नोटिफिकेशन था उसमें चेंजेस कर सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब देखो, ये 29 नवंबर 2010 जो सचिन थे स्टूडेंट, उन्होंने ये एक रिट लगाई थी, अपील की थी। तो हमें विद्वान स्टूडेंट एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं मिलता है, मतलब जो स्टूडेंट का हक कोई नहीं छीन सकता। तो ये अपील खारिज कर दी गई। ये स्टेट गवर्नमेंट की, ये यूपी गवर्नमेंट की जो अपील थी कि इसको अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, तो उसको क्या कर दी गई, खारिज कर दिया गया। 2010 का ऑर्डर है। तो इसी बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि जो आपने ये मेरा थंबनेल देखा था, तो उसमें ये बिल्कुल क्लियर कट जवाब दिया गया है कि हाई कोर्ट का फैसला आने वाला है जल्दी ही। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल निसंकोच होकर बैठे रहो 10-15 दिन तक। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा, आप फिर से इसमें एप्लीकेशन लगा सकते हो, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। थैंक यू दोस्तों। ये मैं आपको, अगर आप चाहो तो मैं इसको PDF में कन्वर्ट करके अपने इस चैनल पर ऐड कर सकता हूँ डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।